दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि आचार संहिता एक्चुअल में होता क्या है। आचार संहिता एक्चुअली एक कंडीशन, एक कानून को कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग की तरफ से नाफिज की जाती है। ये उन दिनों में किया जाता है जब किसी स्टेट के या लोकल बॉडी इलेक्शन मीन्स कॉरपोरेशन या फिर आम इंतखाबात या लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आचार संहिता जब लागू की जाती है जब किसी भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया हो। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर देती है, उसी दिन से आचार संहिता स्टेट में या कंट्री में लागू हो जाता है। एक मकाम पर 5 लोगों से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। ये खुले इलाके की बात हो रही है, घर के अंदर या कॉन्फ्रेंस हॉल की बात नहीं हो रही। आपके पास एट अ टाइम आपके पॉकेट में कैश जो है 50,000 से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते। तो ये ऐसी कुछ बेसिक 2-3 छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आमतौर पे हम लोग नहीं जानते। आचार संहिता लागू होने के बाद से होता यह है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाला है, जिन्होंने टिकट लिया है, उनके ऊपर इस चीज की पाबंदी होती है कि वो सरकारी बंगला या सरकारी प्रॉपर्टी को जो उनको मेंबर होने पर या एमएलए होने पर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने पर हासिल थी, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये होती है कि जब भी उनको कोई पब्लिक में सभा करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, तो स्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले, लाउड स्पीकर को यूज करने से पहले उनको प्रशासन से परमिशन लेनी जरूरी होती है। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो इलेक्शन की डेट आ जाने पर यानी आचार संहिता लग जाने पर वो इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉयज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस विभाग के एम्प्लॉय नहीं होते। लेकिन ये कार्य जब तक करना होता है उनको, जब तक इलेक्शन की डेट से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट्स ना अनाउंस कर दिए जाए। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, जब से उनकी वो ड्यूटी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत से हट जाती है और वो अपनी उसी डिपार्टमेंट के उस नियुक्त दोबारा हो जाते हैं जहां पर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से पहले काम कर रहे थे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन जब आचार संहिता लागू कर देती है, उस दौरान किसी भी कैंडिडेट को किसी इस तरह के अनाउंसमेंट करने की परमिशन नहीं होती जिससे इस बात का अंदाजा हो कि वो व्यक्ति विशेष अपनी खुद के इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है या फिर वो पार्टी को प्रमोट कर रहा है। और बूथ के नजदीक इस दौरान किसी भी कैंडिडेट को इस बात की इजाजत नहीं होती है कि वो अपने चुनाव चिन्ह को जाहिर करे, अपने चुनाव चिन्ह को पब्लिक के सामने प्रमोट करे। आचार संहिता के दौरान कोई भी कैंडिडेट किसी भी सरकारी स्कीम्स का फायदा अपनी जनता को नहीं दे सकता जब तक कि इलेक्शन के रिजल्ट्स ऐलान न कर दिए जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आचार संहिता के दौरान ये हर कैंडिडेट पर ये चीज लागू होती है कि वो सरकारी बंगले या सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने पर्सनल निजी काम के लिए नहीं कर सकते, इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं कर सकते। ये आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है कि इस दौरान कोई भी कैंडिडेट उन स्कीम्स को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश ना करे जो उनको उन दिनों में अप्लाई करनी थी और पब्लिक तक पहुंचानी थी जब वो सिस्टम का हिस्सा थे, या वो कॉर्पोरेटर थे, या वो एमएलए थे, या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आचार संहिता लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट अपने ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे और इस तरह वो वोट खरीदने की कोशिश ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वोटर कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए अगर देख ले, तो उसको यह हक हासिल है कि वो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। एक सामान्य वोटर की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन उस कैंडिडेट का इलेक्शन रद्द कर सकती है या वहां पर री वोटिंग हो सकती है, और किसी किसी मामले में कैंडिडेट को जेल भी जाना पड़ सकता है या उसके ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी लग सकती है कि वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आचार संहिता की यूजेज में सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि कोई भी कैंडिडेट, आमतौर पे हम लोग ये देखते हैं कि जब इलेक्शन की डेट आ जाती है तो सारे कैंडिडेट अपने इलाके में, अपने एरिया में कैंपेन में लग जाते हैं। और सबसे आम चीजें हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट औरतों में, लेडीज में जो है साड़ियां बांट रहे होते हैं, या कहीं पर हम लोग ये शिकायत देखते हैं, कहीं से ये कंप्लेंट आती है कि पैसों को बांटा जा रहा है, कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि उस कैंडिडेट को, उस इलाके के लोग वोट दे सके। बहुत से इलाके में बहुत ज्यादा पॉवर्टी लोग, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग इस तरह के रह रहे होते हैं कि वो लोग इस तरह के कैंडिडेट के चंगुल में आ जाते हैं, और जब कैंडिडेट उनको चंद पैसे देता है तो वो अपने पैसों के उन पैसों के जरिए वो अपना वोट जो है उस कैंडिडेट को बेच देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। इसमें कैंडिडेट भी क्रिमिनल माना जाएगा और जिस वोटर ने अपना वोट बेचा है वो भी चुनाव आयोग की नजर में एक क्रिमिनल माना जाएगा। ये एक ऑफेंस है जिसको होने से हर एक वोटर को चाहिए कि वो इस चीज को रोके। अगर अपने इलाके में ऐसी चीज होने से देख रहा है, ऐसी चीज होते हुए वो देख रहा है, तो वोटर को चाहिए कि चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करे। बहुत से कैंडिडेट आचार संहिता लग जाने के बाद भी खामोशी से, छुपके से, चोरी छुपे
दारू बांटते हैं, शराब बांटते हैं। और एक शराब एक ऐसी चीज होती है कि जब नशेड़ी को शराब मिल जाता है ना, तो वो शराब को हासिल करने के एवज में किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक वोट तो बहुत आम बात होती है एक शराबी की नजर में, जबकि एक समझदार इंसान की नजर में वोट उसका सबसे बड़ी ताकत होती है, वोट उसका सबसे बड़ा हथियार होता है कि वो एक अच्छी कैंडिडेट को चुन सकता है, अच्छे कैंडिडेट को चुन के अच्छी सरकार को ला सकता है जो उसके हित में काम करे, उसके इलाके में डेवलपमेंट लेकर आए और देश के हित में काम करे। चुनाव आयोग की तरफ से जब इलेक्शन के नतज का ऐलान कर दिया जाता है, उस वक्त आचार संहिता हटा दी जाती है, या ऑटोमेटिकली आप ये समझ लें कि हट जाती है। ये कुछ जानकारी थी आचार संहिता के बारे में, जिसे हम उर्दू में ज़ाब्ता अखलाक और इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरह की और भी सोशल पॉलिटिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की और भी सोशल पॉलिटिकल इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।